पापा का हर स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं। पापा तो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों करते हैं? अनन्या, क्या हुआ? रोमा ने अनन्या का अचानक चिंतित चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं रोमा, धीरे से अनन्या ने जवाब दिया। अनन्या, वे उसकी सहेली रोमा की जन्मदिन की पार्टी में होटल में आई थी। वही अनन्या ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों के आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि वो महिला उसके पापा के बहुत ही करीब है। होटल में हल्की रोशनी होने के कारण उसकी बहुत सारी सहेलियां की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी, पर हमेशा पार्टी में चहकने वाली अन्या का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर दया आ रही थी। पहले उसे लगा कि शायद ये भ्रम है, पर इन दिनों वो पापा के व्यवहार और दिनचर्या में काफी बदलाव देख रही थी। अब वे घर देरी से आते और पहले जैसे खींचते या जुझलाते भी नहीं थे। कहीं इसका कारण यह महिला तो नहीं? अनन्या को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वो पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी की हालत कैसी हो जाएगी। मम्मी पापा में दूरियां बढ़ जाएगी। कहीं पापा ने उस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ ही देंगे, लोगों के सामने बेचारे बन जाएंगे। सोचते सोचते उसे चक्कर सा आने लगा। पार्टी के खत्म होते ही वह सीधे घर गई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने 2-3 बार कुछ भी की क्या हुआ, पर वह मम्मी को ये सब कैसे बताती। शाम को पापा के आने की आवाज आई। रीमा, चाय बना दो, मैं थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफेद झूठ सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि सीधे बैठक में जाकर मम्मी को असलियत बता दे। पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो मम्मी पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और बात बिगड़ गई। पूरी रात वे सो नहीं पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वे कमरे से बाहर आई। रोज की तरह मम्मी फोन पर मशगूल थी, सामने शायद मौसी थी। आधे घंटे के बाद फोन रखकर पूछा कि क्या बात है। उसने सिरदर्द का बहाना बना दिया। मन में चल रही विचारों की आधी राहत पाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी सीरियल में वही पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। यूं उसे ये सब देखना पसंद नहीं था, पर आज उसने चैनल नहीं बदला। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने आप की पूरी तरह से बुला दिया और तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। आखिर मुझ में क्या कमी है? पत्नी रोते हुए बोली। तुम सिर्फ अपने बच्चों, फोन और गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ रह गया है। पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रही। मम्मी पापा उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर उसने अपनी कसम देकर दोनों को भेजा। वे अनमने से गए। होटल पहुंचकर फोन किया, बेटा तबीयत कैसी है? जवाब में अनन्या छोटू जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए बच्चों ने उन्हें अकेले भेजने के लिए नाटक किया। धीरे धीरे दोनों आपस में खुल गए। दोनों वर्षों बाद अकेले होटल गए। शादी के कुछ समय पुरानी यादें ताजा हो उठी। कुछ दिन बाद सुबह बाथरूम में पापा फोन हाँ हूँ कर रहे थे। सामने जैसे कोई महिला गुस्से में बोल रही थी। पापा ने सॉरी कहते हुए जल्दी से फोन रख दिया। जब पापा बाथरूम से बाहर आए तो अनन्या ने भावुक स्वर में कहा, थैंक यू पापा। पापा ने अनन्या को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मेरी समझदार बेटी। सो गाइस, अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू समझदार कहानियां लाता रहूंगा।